फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिस विद राजा सर पे। तो बच्चों, मैं राजा सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में बच्चों हम क्लास 10th के सोशल साइंस, जिसका पेपर कोड है 213, इसके चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आपको सोशल साइंस अभी तक आपने नहीं पढ़ी है या आप पढ़ने की सोच रहे हो तो प्लीज़ आपने बिल्कुल सही वीडियो पे टच किया है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है अपना क्या कहता है, राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, राष्ट्रवाद, भारत के अंदर राष्ट्रवाद पनपा क्यों, तो उपनिवेश विरोधी आंदोलन 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। जो अंग्रेजों के विरोध में जो आंदोलन हो रहे थे लगातार तरह तरह के, वो क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद का कारण बना। समकालीन सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है कांग्रेस, इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने करी थी। और कब करी थी प्यारे बच्चों, 1885 में करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब होता है बच्चों मीटिंग, ठीक है, कहाँ हुआ और कब हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थापना बच्चों 1885 में हुई थी, इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने करी थी। और बच्चों इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे WC बनर्जी। WC बनर्जी इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है प्यारे बच्चों, कांग्रेस का विभाजन दो समूह नरम दल और गरम दल, कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में टूट जाती है, नरम दल और गरम दल में। तो ये कैसे हुआ, तो विचारों में अंतर के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ, दो समूहों में हुआ, एक दल बना गरम दल, एक दल बना नरम दल। ठीक है, तो गरम दल के 4 नेताओं के नाम बताइए। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, गरम दल के 4 नेताओं के नाम, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ठीक है, ये तो वही गरम दल के नेता। अब नरम दल के नेता 4 देखिए सॉरी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, गांधी जी भी नरम दल के नेता, उदारवादी नेता माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार के क्या राजनीतिक उद्देश्य था। भाई पश्चिम बंगाल को क्या करा, अंग्रेजों ने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, पूर्वी बंगाल जो क्या तो बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल जो भारत का हिस्सा है। तो अंग्रेजों की नीति क्या थी, इसको बंगाल को तोड़ना, क्योंकि राष्ट्रवादी आंदोलन लगातार बंगाल में ज़्यादा भड़क रहे थे, इसीलिए राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बंगाल में फूट डालो राज करो की नीति के तहत क्या करा, इन्होंने इसीलिए वहाँ पे बंगाल का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। ठीक है, 1905 में हुआ था प्यारे बच्चों बंगाल विभाजन, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, ऐसा क्यों कहा जाता है कि पार्लियामेंटो सुधार से कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया था। तो देखिए, केंद्रीय विधानसभा में संख्या बढ़ा करके विधायिका का विस्तार किया गया, परंतु इसमें सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक थी और काउंसिल एक सलाहकार संस्था बनी रही। इस एक्ट में कोई स्वशासन का त्वरित तत्व नहीं था, स्वशासन का कोई तत्व नहीं था, इसीलिए पार्लियामेंटो सुधार का क्रांतिकारी परिवर्तन, मतलब लोगों का मानना था कि इससे कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों, खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था। देखिए, तुर्की जो टर्की कहते हैं या तुर्की कह लो, तुर्की में ब्रिटेन के सुल्तान का अपमान किया गया। ठीक है, तुर्की में देखो ब्रिटेन ने क्या करा, तुर्की के राजा का अपमान किया और उसे गद्दी से उतार दिया। भारत के मुसलमान उसका आदर करते थे। ठीक है, जो तुर्की का सुल्तान था उसका रिस्पेक्ट करते थे, जो भारत के मुसलमान नहीं, पूरे दुनिया भर के मुसलमान। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था से अंग्रेजों की इस व्यवस्था से लोग नाराज हुए और भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ उसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय राजनीति किस प्रकार से प्रभावित हुई। तो जलियांवाला हत्याकांड में अनेक निर्दोष एवं निहत्थे लोगों को, भारतीयों को जान गंवानी पड़ी, जिससे भारतीयों के अंदर सरकार के प्रति
प्रतिशोध की भावना पनपी और अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई थी। परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति उग्र रूप धारण कर लिया और भारतीयों के मन में क्रांति की भावना आ गई। ठीक है, आगे देखिए गांधी जी, क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे बच्चों, गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने के पीछे आशय यह है कि उन्होंने भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में भूमिका निभाई और राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान भारतीयों को एकजुट किया। जो भारत के जो किसान थे, मजदूर थे, इनको एकजुट करने का काम गांधी जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, स्पष्ट कीजिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों किया था? तो चंपारण सत्याग्रह के पीछे कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार एक अनुबंध के अंतर्गत, अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, किसानों से नील की खेती कराती थी और उससे मनमाने ढंग से कर वसूला करती थी, जिससे किसान बहुत त्रस्त हुए और गांधी जी ने उसी के विरोध में चंपारण का सत्याग्रह किया। ठीक है, चंपारण की यात्रा करी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय क्यों किया? स्पष्ट कीजिए। तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन किया था उसका निर्णय क्यों किया? क्योंकि तुर्की के सुल्तान जो थे उसका अपमान हुआ था तुर्की में, तो इससे भारत के जो मुस्लिम थे वो बहुत खासा नाराज थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के विरोध उपेक्षा करना चाहते थे और गांधी जी को ऐसा लगा जलियांवाला बाग के बाद कि हिंदू भी नाराज है, तो हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया गांधी जी ने और एक आंदोलन की शुरुआत करी जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, असहयोग आंदोलन को सफल बनाने हेतु गांधी जी ने कौन से रचनात्मक कार्य किए? तो असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए गांधी जी ने क्या क्या कार्य किए? तो असफल आंदोलन को सफल बनाने के लिए गांधी जी ने अनेक रचनात्मक काम किए, जैसे शराब का बहिष्कार करना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, अहिंसा पर बल देना, स्वदेशी वस्तुओं पर बल देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये सब कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 15 प्यारे बच्चों, भारतवासियों ने साइमन कमीशन की नियुक्ति का विरोध क्यों किया? देखिए 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति करी कि वो जाए भारत में देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कैसा चल रहा है या ब्रिटिश शासन कैसा चल रहा है भारत के अंदर सही तरीके से। तो ये एक सदस्य, इसके अंदर जितने भी सदस्य थे सबके सब गोरे थे, इसलिए भारत के लोग जो थे गुस्सा में थे कि ये गोरे लोग हमारे लोगों के बारे में कैसे सही सोच सकते हैं, हमारे भले के लिए कैसे काम कर सकते हैं, इसलिए साइमन का जगह जगह पे साइमन कमीशन का विरोध हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, 1916 में लखनऊ समझौता क्यों महत्वपूर्ण था? देखिए कांग्रेस पार्टी जो टूट गई थी और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एकता स्थापित हुआ और दोनों ने अपने लक्ष्य को स्वराज बनाया, मतलब स्वयं का शासन के खुद का राज हो। दोनों की एकता से ब्रिटिश सरकार चिंतित हो गई, संवैधानिक सुधार करने के लिए विवश हो गई। इसके फलस्वरूप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, सविनय अवज्ञा आंदोलन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने किया था, अपना सरकार का विरोध करना, स्त्री और युवा वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 प्यारे बच्चों, मुस्लिम लीग का संक्षिप्त परिचय दे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में अल्पसंख्यकों के द्वारा की गई थी। मुस्लिम अल्पसंख्यक सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग की क्या करी थी? स्थापना करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति तक पारित होने वाले सभी अधिनियमों में 1935 का अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं थी और 10 सूचियां थी। कहा जाता है कि भारत के संविधान में भी सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, 70% चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, प्रांतीय चुनाव कब हुआ? इन चुनावों में कांग्रेस के परिणाम पर क्या प्रकाश डालिए। तो 1937 का जो पहली बार प्रांतीय संसद के चुनाव हुए थे, इसका उद्देश्य था प्रांतों में संसद की स्थापना करना और भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना। इन चुनावों में कांग्रेस को लाभ मिला और वह शक्तिशाली पार्टी बन के उभरी। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हमने 20 क्वेश्चन देखा। जिन बच्चों ने 20 क्वेश्चन पूरे एंड तक देखे हैं वो मुझे कमेंट कर सकते हैं और उनको हमारी तरफ से फ्री बच्चों सोशल साइंस की क्लासेस दी जाएंगी। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं कॉल। बोल दीजिएगा सर हमने सोशल साइंस की वीडियो एंड तक देखी थी तो आपने बोला था सोशल साइंस की
जो क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी। ये बच्चों इसकी वैसे तो नॉर्मल प्राइस होती है 300 रुपीज़, पर हम जो बच्चे इस वीडियो को एंड तक देखे होंगे तो उनके लिए ये मैंने सोचा था कि उनको फ्री में मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, मेरी और दूसरी वीडियोज़ या मेरे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं आप, 300 की क्लासेस होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।